भक्ति का अनूठा संगम कावड़ मेला। जी हाँ, ये वो मेला है जिसमें कि कावड़ के दौरान शिव भक्ति के अलग अलग रूप यहाँ देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये हर की पौड़ी की तरफ जाता है और अभी क्योंकि कुछ दिनों बाद कावड़ मेला शुरू होना है तो इसी रास्ते पर खचाखच जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह से रोड पैक होती है और इस दौरान क्योंकि जिस तरह की एक चर्चा और यहाँ पर चली है कि कावड़ मेला क्योंकि एक तरह से धार्मिक मेला है, हिंदू समाज का वो काफ़ी मान्यताओं भरा मेला माना जाता है। तो ऐसे में एक चर्चा यहाँ पर चल रही है कि जो कावड़ मेले के दौरान जो खाने के जो होटल लगते हैं, चाहे स्थायी हों या अस्थायी हों, उन पर जो मुस्लिम भाई हैं, जो गैर हिंदू लोग हैं, वो नाम बदल कर वहाँ पर एक तरह से भोजन परोसते हैं, सेवा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका क्या असर होता है, इसी बात को लेकर व्यापारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से कावड़ के दौरान देखने में आता है कि मुस्लिम भाई नाम बदल कर अपना एक ढाबा या रेस्टोरेंट, तो उसको लेकर किस तरह की देखिए, सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आपने इस अपने चैनल के माध्यम से इस ज्वलंत मुद्दे को बहुत उठाया और अक़लियत के हमारे जो निवासी है, जो भारतवासी हैं, वो अपना व्यापार करने आते हैं। लेकिन जो आपने बात उठाई कि वो मतलब हिंदू धर्म के नाम पे हिंदुओं देवी देवता की फ़ोटो लगा के व्यापार करते हैं, वो सर्वथा गलत है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर मैं जागरूक होना चाहिए तो LIV विभाग हमारा और पुलिस को होना चाहिए। वो बिना वेरिफिकेशन के कोई भी स्थायी या अस्थायी खाने पीने की व्यवस्था वाला, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ चाय का भी काम जो कर रहा है उस पर भी वेरिफिकेशन होना चाहिए और उसमें कोई अक़लियत का भाई भाग ना ले सके। इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की बनती है। अगर ये स्थानीय प्रशासन जागरूक होगा तो कोई भी अफवाह फैलाने वाले, कोई भी जो गैर सामाजिक लोग हैं, वो अपने मकसद में सक्सेस नहीं होंगे और मेला निर्विघ्न संपन्न होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस तरह की स्थिति आती है तो मेले में कहीं ना कहीं विवाद होने की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर शिव भक्त खाना खाते हैं और उन्हें पता चलता है तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। स्थिति तो बिगड़ सकती है। मतलब ये संगठन लोग हैं जो ढाबे लगा रहे हैं, खानों के होटल लगा रहे हैं हाईवे पे। जैसे हमारा कावड़ भाई, हिंदू भाई कावड़ लेके चलते हैं, जल लेके चलते हैं और वो वहाँ खाना खाते हैं। बाद में पता लगता है ये तो मुस्लिम का ढाबा है, वो नाम बदल के रह रहे हैं, तो एक विवाद की स्थिति पैदा होती है वहाँ पे। जो भी इस तरह काम कर रहे हैं, चाहे चाय बेच रहा है, चाहे खाने का होटल लगा रहा है, कोई भी सामान बेच रहा है, वो अपने नाम को छिपाए मत और अपनी उसको जो भी जिस संगठन से आता है, जिस बिरादरी से आता है, उसको छिपाए मत। वो अपना खुलेआम मतलब जो भी व्यापार करना खुल के करे, उसको कोई रोक टोक नहीं है उसके ऊपर। मगर इस तरह का अगर छिपा के करेगा तो विवाद की स्थिति पैदा होती है। हाँ, तो इसके अलावा अगर आपसे बात करेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह से आमतौर पर देखा जाता है कि खासकर धार्मिक लोग हैं, पैसों के लिए लोग होना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान है, हमारा लोकतांत्रिक देश है और भारतवर्ष है। इसमें हर आदमी को, हर यहाँ के भारतवर्षी को अपना व्यापार करने का मौलिक अधिकार है, कानून सम्मत अधिकार है। लेकिन जैसा कि मेरे अन्य मित्र संजय तिरवाल जी ने कहा कि इसको अपनी पहचान छिपाए ना, वो अपनी ओरिजिनल पहचान के साथ अपना व्यापार करे, उसको कोई कहीं तो कोई दिक्कत नहीं आने। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या इसका तरीका हो सकता है कि मेले में क्योंकि व्यापार करने का अधिकार सभी का है, व्यापार करने का अधिकार सबको है, सबको अपना रोजगार करने का अधिकार है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। अब जो कावड़ मेला है, अधिकतर जितने व्यापारी हैं सारे मुस्लिम हैं, जितना कावड़ का सामान लाते हैं सारे मुस्लिम हैं, हिंदुओं के जितने मेले हैं सारे मुस्लिमों के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं अपनी पहचान छिपाई ना जाए, अपना खुल के काम करा जाए, कोई रोक टोक नहीं होगी। और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, LIV की भी जिम्मेदारी बनती है। इसकी LIV रिपोर्ट होनी चाहिए, सबके जो ढाबे हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनका सत्यापन होना चाहिए, उनका एक प्रूफ होना चाहिए, उनकी एक ID चेक होनी चाहिए। कल को दिक्कत ना आए हमारे हिंदू भाई को, कोई झगड़े की स्थिति पैदा ना हो हरिद्वार के अंदर। लाखों श्रद्धालु कावड़िया आने वाला है हरिद्वार के अंदर। और कहीं ना कहीं आपने पीछे भी देखा होगा एक मतलब जैन होटल पे भिंगोड़े पे यही विवाद चला आ रहा था काफ़ी लंबे समय से। जब वो पकड़े गए तो मुस्लिम निकले थे वो। बिल्कुल। तो और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपसे अगर हम लोग बात करें जिस तरह से मेले में देखने में आता है मुस्लिम लोग खाने का वो लगाते हैं, तो आप क्या मानते हैं? क्योंकि व्यापार करने का अधिकार सबको है, लेकिन वो नाम छिपा कर देवी देवताओं की फोटो के साथ, जैसे कि भैया ने कहा है, हमारे भैया बड़े भैया ID छुपानी नहीं चाहिए। जो भी काम करना है खुलेआम करें और किसी को धोखे में रखकर ना करें, ना उल्टा सीधा। ये इससे विवाद बहुत बड़ा हो सकता है।
तो आप क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं, और क्या क्या देखते हैं आप आमतौर पर कावड़ के दौरान, क्या देखते हैं, किस तरह की भक्ति देखते हैं? भक्ति तो यहाँ पर बहुत बड़ी है, हरिद्वार है, उत्तराखंड की रौनक है, पहचान है, बहुत बड़ी पहचान है। और यहाँ पर बहुत यात्री आते हैं और बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा लगता है। बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये यात्री है। तो यात्री हैं, यात्री कहाँ से आए हैं? मैं बिजनौर से हूँ। बिजनौर से हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास, बहुत सारे यात्री आते हैं यहाँ पर हरिद्वार में, तो किस तरह का माहौल आपको दिखता है? माहौल ठीक है, लेकिन ये है कुछ लोगों ने गंदा भी कर रखा है। कौन लोग हैं? कुछ लोग जैसे कि ये तो नहीं कह सकते कि भाई वो मुसलमान है या कौन है, लेकिन जब हरिद्वार में रहे तो सारे हिंदू ही हैं। हाँ। भगवान के दर पर रह रहे, गंगा जी में नहा रहे वो लोग। लेकिन जिस तरह से अगर मुसलमानों की बात करूँ तो वो नाम बदल कर जो काम करते हैं तो वो सही कर रहे हैं? नहीं, गलत तो है ना। हाँ। कुछ ईमान भी भ्रष्ट कर, जैसे कि अपना दुकान खोल ली, तिलक लगा लिया, लेकिन क्या है क्या दोपहरों को अपना नमाज पढ़नी है, अलग में पढ़ आएंगे, फिर आए फिर अपना तिलक लगा लिया और अपना दाल चावल बेच रहे हैं, उसमें उल्टा सीधा कुछ भी वो कर रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये संसार है गुरु जी, कहाँ तक किसे वो करेंगे। बिल्कुल। तो यात्री से आपसे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि बहुत कावड़ मेले आपने यहाँ देखे हैं, तो कभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है कि इस बात को लेकर कुछ बात हुई? मेरी लगभग 65 साल ऊपर उम्र रही है। हरिद्वार एक तरह का धार्मिक स्थल है, क्योंकि पर्यटन स्थल नहीं है, तीर्थाटन स्थल है। तो हिंदुओं की धार्मिक आस्थाएँ, मतलब एक धर्म विशेष की धार्मिक आस्थाएँ आहित भी होनी चाहिए और दूसरे अकलियत के लोगों को अपना व्यापार करने का रोक होना चाहिए। लेकिन हरिद्वार में ऐसा कभी कोई मेरी नॉलेज में नहीं है कोई ऐसा हादसा हुआ हो कि किसी भी धर्म के नाम पे लेके कभी किसी मेले में झगड़ा हुआ हो। क्योंकि आपने कांवड़ मेले वाला संबंध वाला, कांवड़ मेले का 95% सामान जो है वो अकलियत के लोग ही बनाते हैं। वो लेबर है, उनका मजदूरी करते हैं वो, और बिजनौर जिले से आते हैं वो, मार्को के बच्चा मार्केट करते हैं, वहाँ से बना के लाते हैं और मेला करके अंदर उधर चले जाते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसी नमाज वमाज या पढ़ने की कोई कोशिश नहीं करते, अपने हरिद्वार क्षेत्र से बाहर जाके करते होंगे, धार्मिक अधिकार है उनका, उसको पद्धति है उसको हम लोग। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट भी है कि जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि अगर केवल कावड़ मेले की बात की जाए तो कावड़ मेले में व्यापार का जो 95% के आसपास का जो हिस्सेदारी है वो मुस्लिम भाइयों के पास है। और इसमें चाहे खाने का व्यापार हो, कावड़ बनाने का हो या दूसरे चीज़ों का हो, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी जो भागीदारी है एक तरह से बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बात पर सभी लोग ऐतराज़ कर रहे हैं कि खासकर नाम बदल कर जिस तरह से व्यापार किया जाता है, हालांकि जब कावड़ बनाने के लिए व्यापार किया जाता है तो उसमें नाम खुला रहता है, लेकिन स्पेशली खाने के जो स्टॉल्स होते हैं, जो ढाबे वो लोग बनाते हैं, तो उसमें देवी देवताओं की फ़ोटो का इस्तेमाल करके नाम बदल कर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये एक बड़ी चिंता का सबब है। और इस पर जो विचार यहाँ निकल कर आ रहा है कि इस पर यही कहना है कि इस पर पुलिस को और LIU को इस पर पहल करनी चाहिए। और इस तरह की स्थिति, क्योंकि कावड़ के दौरान एक भक्ति का माहौल होता है, और अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी तो दिक्कत हो सकती है। स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर।